भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और इन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं और इन 18,000 श्लोकों में 5,76,080 संस्कृत के शब्द हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री आदिनारायण भगवान को प्रणाम, पूज्य पिताश्री को प्रणाम। यहाँ पर अपनी मधुर वाणी से सभी को कथा का अमृत पान करा रहे पूज्य स्वामी श्री नलिनानंद जी महाराज को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों को प्रणाम। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही, अर्थात संतों के मिलन से जो सुख हमें प्राप्त होता है, ऐसा सुख हमें संसार में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। जो संत होते हैं, संत हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि एक बार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में कई सारे गड्ढे थे, अंधेरा भी हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, फिर भी वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को तेजी से चला पा रहा था। ध्यान दीजिए, गड्ढे भी हो रहे थे, बारिश भी थी, अंधेरा भी था और रात भी हो रही थी, फिर भी तेजी से गाड़ी चला पा रहा था। इसलिए क्योंकि उसकी गाड़ी में आगे 2 हेडलाइट्स लगे थे जो सड़क पर प्रकाश डाल रहे थे, जिसकी वजह से उस आदमी को अपनी गाड़ी चलाने में आसानी हो रही थी। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई संत महात्मा आते हैं तो वे ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में डालते हैं, तो हमारी जिंदगी का कितना भी अंधेरा मोड़ क्यों ना हो, हम उसे आसानी से पार कर पाते हैं। संत एक साधारण मनुष्य को भी संत के सानिध्य से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। आपने भक्त शबरी की कथा तो सुनी ही होगी। एक बार जब माता शबरी 16 वर्ष की थी, तब वो अपने पिता के साथ जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और पीछे उनकी कुछ कुटियाएं भी बनी हुई हैं। तब माता शबरी ने अपने पिता से पूछा कि ये लोग कौन हैं एवं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब उनके पिता ने उत्तर देते हुए कहा कि ये ऋषि मुनि हैं, ये पहले शहर में रहा करते थे, लेकिन ये भगवान की भक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, अभी तपस्या कर रहे हैं और पीछे इनकी कुछ कुटियाएं बनी हुई हैं, यहाँ पर ये निवास करते हैं। तब माता शबरी के मन में आया कि ये लोग तो शहर से यहाँ पर आए हैं भगवान की भक्ति करने, लेकिन हमारा तो जन्म ही जंगल में हुआ है, तो क्यों ना हम भी भगवान की भक्ति करें। ऐसा सोचकर माता शबरी ने अपना मार्ग बदल लिया। उनके पिता आगे चले गए, माता शबरी जंगल की ओर आ गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी ऋषि के आश्रम में जाकर संतों की सेवा कर कर भगवान की भक्ति करूं। उन्होंने देखा कि मतंग ऋषि का आश्रम है, पास में ही पंपा सरोवर है, तो उन्होंने सोचा कि वो पंपा सरोवर के मार्ग में बुहारी लगाएगी। तब शबरी जी कुछ दिनों तक पंपा सरोवर के मार्ग में बुहारी लगाती थी। जब मतंग ऋषि को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने एक शिष्य को ये पता करने भेजा कि रोज पंपा सरोवर के मार्ग में बुहारी कौन लगाता है। तब उनके एक शिष्य वहां पर गए,
रात को उन्होंने देखा कि शबरी मार्ग में बुहारी लगा रही है। शबरी को लेकर वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मतंग ऋषि से कहा कि यही है जो रोज पंपा सरोवर के मार्ग में बुहारी लगाती है। मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि अब तुम्हें यहाँ ही रहना है और भगवान की भक्ति करनी है। तो शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी, वहां पर संतों की सेवा करने लगी। कुछ वर्ष बीत गए। उसके बाद एक बार मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि मैं अपना देह त्याग करने जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में मैं अपना देह त्याग कर दूंगा। तुमसे मिलने श्री राम आएंगे, तुम उनकी भक्ति करना एवं संतों की सेवा करके तुम भगवान को पाना। बहुत वर्ष बीत गए। शबरी सेवा करती रहती थी। शबरी की वृद्धावस्था आ गई। वो सोचती थी कि राम जी उसकी कुटिया में आएंगे, उसे दर्शन देंगे। एक बार जब राम जी वनवास पे आए थे, तब विचरण करते करते राम जी शबरी की कुटिया में पहुंचे। शबरी को विश्वास नहीं हुआ कि उसके राम उसके सामने खड़े हैं। फिर शबरी ने राम जी को उसके वो झूठे बेर खिलाए, फिर फूलों से उनका स्वागत किया और शबरी ने भी अपना देह त्याग कर दिया। इस तरीके से माता शबरी की कथा पूर्ण होती है। तो संतों के सानिध्य में माता शबरी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी के सानिध्य में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और इन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं और इन 18,000 श्लोकों में 5,76,080 संस्कृत के शब्द हैं। तो स्कंद माना कंधे। जैसे कोई व्यक्ति के कंधे मजबूत होते हैं तो वो कहता है कि हम किसी का भी बोझ हमारे कंधों पर उठा सकते हैं, इतने मजबूत हमारे कंधे हैं। तो श्रीमद् भागवत कहती है कि मेरे 12 स्कंद हैं, हमारे 12 कंधे हैं और हम आपको उठाकर भगवान के पास लेके जाएंगे, भगवान की भक्ति हम आपको करवाएंगे। तो आइए हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गाइए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
पुनः मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, पूज्य पिताजी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम। श्री नारायण।